आज मैं आपके लिए वो बड़ी खबर लेकर आया हूं जिसकी चर्चा इन दिनों पूरे देश में हो रही है। गांव की गलियों से लेकर शहर के बाजारों तक जहां भी बातचीत शुरू होती है, कुछ ही पलों में मुद्दा पहुंच जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना पर। लोग सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल खोलकर यही चेक करते हैं कि किस्त आई या नहीं आई, पहली, दूसरी या तीसरी किस्त की क्या ताज़ा जानकारी है, इस बार नाम लिस्ट में शामिल हुआ है या अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, ये योजना सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की मजबूत नींव है। आज भी देश के कई हिस्सों में लोग ऐसे कच्चे घरों में रह रहे हैं जहां बारिश होते ही छत से पानी टपकने लगता है, तेज हवा चलने पर दीवारें कांपने लगती हैं और गर्मी सर्दी के मौसम में घर के अंदर रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना सच में एक नई उम्मीद बनकर सामने आई है। यही वजह है कि आज जहां भी दो लोग मिलते हैं, वहीं यही चर्चा होती है कि किस्त कब रिलीज होगी, नई सूची कब आएगी और जिनका घर अधूरा है उनका काम फिर से कब शुरू होगा। लोग रोज बैंक, पंचायत और सीएससी केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं कि शायद आज कोई खुशखबरी मिल जाए। सरकार की ओर से भी इस बार काम तेजी से हो रहा है। हर जिले, ब्लॉक और पंचायत को साफ निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी फाइलें रुकी हुई हैं या दस्तावेजों में कोई गलती है, उसे तुरंत ठीक किया जाए ताकि भुगतान समय पर किया जा सके। अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, आखिर किस्त रुकती क्यों है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सरकार पैसा नहीं भेज रही है, जबकि असली दिक्कत ज्यादातर कागजात में ही होती है। कहीं आधार और बैंक खाते में नाम अलग होता है, कहीं आधार लिंक नहीं होता, कहीं मोबाइल नंबर पुराना होता है, तो कहीं जन्मतिथि या पता गलत दर्ज रहता है। इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से फाइल आगे नहीं बढ़ पाती। केंद्र सरकार ने इस बार राज्यों को निर्देश दिया है कि दिसंबर और जनवरी के बीच अधिक से अधिक किस्तें जारी की जाएं, ताकि वर्ष 2026 की शुरुआत तक लाखों परिवार अपने घर का निर्माण शुरू कर सके। सबसे पहले उन परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है जिनके घर 40% से 60% तक बन चुके हैं। सरकार चाहती है कि ऐसे परिवार जल्द से जल्द अपने सुरक्षित घर में शिफ्ट हो सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ एक छत ही नहीं मिलती, बल्कि इसके साथ शौचालय, गैस कनेक्शन, नल का पानी, बिजली और कई अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं, जिससे परिवार की जीवन शैली पूरी तरह बदल जाती है। कई जगहों पर आज भी बारिश के समय घरों में पानी घुस जाता है, दीवारों में दरारें आ जाती हैं और पुरानी छत कभी भी गिर सकती है। इसी वजह से लोग लगातार अपने दस्तावेज अपडेट करवा रहे हैं ताकि उनका नाम सूची में बना रहे। प्रशासन भी इस बार काफी सक्रिय नजर आ रहा है। सर्वे टीमें हर घर जाकर जांच कर रही हैं और नए योग्य परिवारों को सूची में शामिल किया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि सूची में नाम कैसे जुड़ता है। सरकार उन्हीं परिवारों को प्राथमिकता देती है जिनके पास अभी पक्का घर नहीं है। पंचायत और ब्लॉक स्तर की टीमें घर की स्थिति देखकर पात्रता तय करती हैं। अगर आपका नाम पहले से सूची में है और आपके दस्तावेज पूरी तरह सही हैं, तो किस्त जल्द ही सीधे आपके खाते में पहुंच जाएगी। किस्त सबसे पहले उन्हीं परिवारों को मिल रही है जिनके घर अधूरे हैं और 40% से 60% तक बन चुके हैं। इसके साथ साथ नए आवेदनों की भी तेजी से जांच की जा रही है। अगर आप पात्र हैं लेकिन आपका नाम अभी नहीं आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पंचायत, सीएससी केंद्र या ब्लॉक कार्यालय में जाकर अपने कागजात एक बार जरूर जांच करवा लें। इस बार सरकार का लक्ष्य बिल्कुल साफ है कि कोई भी योग्य परिवार योजना से वंचित न रह जाए। घर पूरा होते ही शौचालय, बिजली और पानी की सुविधा भी जल्द उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि घर पूरी तरह से रहने लायक बन सके। सबसे जरूरी बात यह है कि आपका आवेदन तभी पास होगा जब आधार, बैंक खाता और मोबाइल नंबर तीनों सही और आपस में लिंक होंगे। कई बार सिर्फ एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक भी महीनों की देरी का कारण बन जाती है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने सभी दस्तावेज समय रहते ठीक करवा लें। आने वाले महीनों में बड़ी संख्या में किस्तें जारी होने वाली हैं और लाखों परिवारों का पक्का घर का सपना अब हकीकत के बेहद करीब पहुंच चुका है। सरकार ने इस बार सिस्टम को और ज्यादा पारदर्शी बना दिया है। हर पंचायत में नोटिस बोर्ड लगाए जा रहे हैं जहां किस्त की स्थिति, नाम सूची और दस्तावेज अपडेट की पूरी जानकारी मिलेगी। ऑनलाइन पोर्टल भी अपडेट कर दिया गया है, जिससे अब आप घर बैठे ये चेक कर सकते हैं कि आपका आवेदन किस स्टेज पर है, कौन सा दस्तावेज गलत है और किस्त कब पास होगी। सूत्रों के अनुसार कई जिलों की सूची तैयार हो चुकी है और बहुत जल्द बड़े पैमाने पर भुगतान जारी किया जाएगा। जिन परिवारों के घर पैसों की कमी के कारण अधूरे रह गए थे, उनकी फाइलें इस बार सबसे पहले पास की जा रही हैं, ताकि कोई भी परिवार अधूरे घर में रहने को मजबूर ना रहे। तो दोस्तों, अगर आपका नाम अभी सूची में नहीं आया है या किस्त नहीं पहुंची है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने दस्तावेज सही करवाइए। सरकार का साफ लक्ष्य है कि कोई भी पात्र परिवार छूटे नहीं। अगर ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि ये हर जरूरतमंद परिवार तक पहुंच सके। इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि लाभार्थी समय समय पर अपने बैंक खाते की स्थिति की जांच करते रहें। कई बार खाता निष्क्रिय हो जाने, डीबीटी बंद होने या बैंक की तकनीकी समस्या के कारण भी किस्त अटक जाती है। ऐसे मामलों में घबराने की जरूरत नहीं होती,
बल्कि नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर खाता अपडेट करवाने से समस्या जल्दी हल हो जाती है। बैंक और पंचायत स्तर पर तालमेल बनाकर इस बार भुगतान प्रक्रिया को और सुचारू किया जा रहा है, ताकि किसी भी पात्र परिवार को बार बार दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। वहीं सरकार की ओर से ये भी स्पष्ट किया गया है कि जिन लाभार्थियों ने समय पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है और प्रगति की जानकारी सही तरीके से अपलोड की है, उनकी किस्तें प्राथमिकता के आधार पर जारी की जाएंगी। इसलिए जरूरी है कि निर्माण से जुड़ी हर जानकारी समय पर साझा की जाए। सरकार का उद्देश्य केवल मकान बनवाना नहीं, बल्कि हर परिवार को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी आवास उपलब्ध कराना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित हो सके।